तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ऑब्जेक्टिव, जो क्लास 10th के लिए आपको चैप्टर 4 हो जाएगा। जो इससे प्रश्न अलग से नहीं बनेगा, इससे आपको 5 नंबर पक्का ही कंफर्म देखने को मिलेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, प्रश्न पहला है, विद्युत फ्यूज धारा विद्युत फ्यूज है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी विद्युत फ्यूज है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमीय है। कैसा है? उसमीय। अगला है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट होता है घंटा, ये किसके बराबर होता है। तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। तो आपको हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, है कि ना। अगला अगला प्रश्न है, विद्युत घंटी किस प्रकार पर कार्य करती है। यानी विद्युत घंटी होता है वो किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर? चुंबकीय प्रभाव पर। पतन के समय परिपथ में किस धारा का मान होता है। धारा का मान होता है, यानी देखिए, लघु पतन के परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या करता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आपको हो जाएगा सी आंसर। अगला, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, यानी डायनेमो काम करता है किस पर। तो आपको पता होना चाहिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। तो आपको हो जाएगा ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। तो आपको देखिए, एकदम कन्फर्म याद कीजिएगा। अगला है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यानी डायनेमो से किस प्रकार का धारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, दिष्ट और प्रत्यावर्ती, यानी दोनों आप धारा प्राप्त कर सकते हैं डायनेमो से। अगला है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है, यानी निष्क्रिय गैस भरा जाता है विद्युत बल्ब में। चलिए, भारत में उत्पादन प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की प्रवृत्ति होती है, यानी आवृत्ति होती है। यानी भारत में उत्पादित जितना भी उत्पाद हो रहा है विद्युत धारा, उसको आवृत्ति कितना है। तो 50 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको 50 हर्ट्ज आपको ए वाला है, तो ए वाला आंसर हो जाएगा। अगला, हमारे देश में विद्युतनमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। यानी विद्युतनमय तार और उदासीन तार, ये दोनों के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए। 220 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट। तो आपको हो जाएगा बी आंसर। अगला है, विद्युतनमय तार किस रंग का होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, विद्युतनमय तार होता है लाल रंग का। कैसा होगा? लाल। तो आपको हो जाएगा बी। कहेगा जो उदासीन तार कैसा होता है, तो काला। उदासीन कैसा होगा? तो काला। ये भी याद आपको कर लेना है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? आ गया ना। ये कैसा होगा? काला होगा। कैसा होगा? काला। तो आपको सी हो जाएगा आंसर। अगला, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। अगला है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? फैराडे ने। तो आपको ए हो जाएगा आंसर, फैराडे। अगला है, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। प्रति सेकेंड में कितना याद होना चाहिए, धारा के व्युत्क्रमानुपाती। धारा के व्युत्क्रमानुपाती। लिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो पित्तल एक चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, पित्तल। अगला, पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी का विभव होता है शून्य। कैसा होगा? शून्य। पृथ्वी का विभव कितना होता है? शून्य होता है। अगला, विद्युत चुम्बकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक, यानी चुम्बकीय क्षेत्र बल, यानी चुम्बकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो आपको हो जाएगा डी आंसर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुम्बकीय क्षेत्र क्या कहता है? चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभाव से विद्युत धारा क्या होता है। तो चालक पर क्या होगा? चालक पर विद्युत बल्ब उत्पन्न होता है। चालक पर विद्युत बल्ब है जो उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, चुंबक धारा, यानी चुंबक धारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो किस पर किया जाता है? तो किया जाता है फ्लेमिंग के बम हस्त नियम से। तो आपको हो जाएगा ए आंसर। अगला है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो किसके द्वारा चलाया जा सकता है? तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, यानी दोनों। तो आपको हो जाएगा सी आंसर, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धारा। अगला है, विद्युत मोटर की प्रक्रिया आधारित है। तो विद्युत मोटर की प्रक्रिया किस पर आधारित है? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव। तो आपको हो जाएगा ए आंसर, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न है, डायनेमो के द्वारा बदला जा सकता है, यानी डायनेमो क्या करता है।
तो ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है कौन? डायनेमो। तो आपको ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जा सकता है। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी विद्युत है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो आपको ए आंसर हो जाएगा इसमें भी। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है किसके द्वारा? तो फ्लेमी के वाम हस्त नियम के द्वारा। आपको हो जाएगा बी आंसर। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होता है? जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। तो आपको हो जाएगा सी आंसर। अगला, किस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? तो समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। अगला, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या कहलाती है, यानी दिशा क्या होती है? तो आपको पता है दक्षिण से उत्तर की ओर होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो आपको हो जाएगा बी आंसर, दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? तो आपको ये दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा, ये होगा स्थितिज ऊर्जा। कौन होगा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा आपको याद कर लेना है। उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति यानी संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे अमीटर कहते हैं। क्या कहेंगे? अमीटर। अगला, माइकल फ्राइडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे? ये थे भौतिक शास्त्री। क्या थे? भौतिक शास्त्री। अगला, विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अतिभरण के कारण होने वाली हानि यानी सुरक्षा की क्या महत्वपूर्ण युक्तियाँ है? तो आपको फ्यूज लगा देना है। फ्यूज लगाइएगा तो आपको हानि नहीं होगा विद्युत से। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होते हैं। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो चलिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।